तो दोस्तों, भयानक स्तर पर पहुंची यमुना नदी की बाढ़। हजारों लोग बेघर हुए हैं और हजारों लोगों को विस्थापित किया गया है। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों आपका द वर्ल्ड नॉलेज लैंड में। तो दोस्तों, बताता हूँ क्या हुआ है। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण यमुना नदी बढ़ रही है और दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नदी का जल स्तर पहले ही खतरे के निशानों के ऊपर जा चुका है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका है। तो जानते हैं ये कब हुआ। बाढ़ 11 जुलाई 2023 को शुरू हुई और यह अभी भी जारी है। जानते हैं ये कहाँ हुआ। तो बाढ़ ने दिल्ली के कई इलाकों को प्रभावित किया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। पूर्व दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली। अब जानते हैं कितने लोग प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो सरकार प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और आश्रय सहित राहत सामग्री प्रदान कर रही है। सरकार ने बचाव और राहत प्रयासों में मदद के लिए टीमें भी तैनात की है। जानते हैं रिस्क क्या है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कई जोखिम पैदा करती है, जिनमें शामिल है कुछ जैसे कि बीमारी। बाढ़ का पानी सीवेज और अन्य प्रदूषकों से दूषित हो सकता है, जिससे बीमारी फैल सकती है। बिजली संबंधी खतरे। बाढ़ का पानी बिजली के तारों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बिजली गिरने का खतरा हो सकता है। और बाढ़ का पानी घरों और व्यवसायिकों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनमें रहना या काम करना असुरक्षित हो जाता है। भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सरकार दिल्ली में भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिए कई कदम उठा सकती है, जिनमें शामिल है जल निकासी प्रणालियों में सुधार करना। सरकार को दिल्ली में जल निकासी प्रणालियों में सुधार के लिए निवेश करने की आवश्यकता है। इससे भारी बारिश के दौरान बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाना। सरकार को यमुना नदी के किनारे तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे नदी को अपने किनारों से बहने से रोकने में मदद मिलेगी। अधिक पेड़ लगाना। पेड़ वर्षा जल को अवशोषित करने और बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं। सरकार को बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद के लिए दिल्ली में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जनता को शिक्षित करना। तो सरकार जनता को बाढ़ के खतरों और इसके लिए तैयारी के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसमें लोगों को यह सिखाना शामिल है कि अपने घरों को सुरक्षित रूप से कैसे खाली किया जाए और अपने सामान को बाढ़ से कैसे बचाया जाए। दोस्तों, बाढ़ इतनी भयानक है कि आज तक ने भी अपने हेडलाइन में बताया है कि 1978 में क्या था और 2023 में क्या है। न्यूज़ नेशन की हेडलाइन है दिल्ली में जल प्रलय। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। मिलता हूँ अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है यह जानकारी उपयोगी है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बाय बाय।